ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। ज्ञान की आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। ये आंखें बंद कर ली, विचार आ रहे हैं, संकल्प विकल्प किया जा रहा है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान है भेद करना है पूरा। देह ये जड़ है और आत्मा चेतना है। जड़ कभी चेतन हुआ नहीं, चेतन कभी जड़ हुआ नहीं। उदयकर्म के अधीन हमें ये देह मिला है और ये देह मेरा है। इसके पालन पोषण में बचपन से लेकर जो आपको माता पिता ने संस्कार दिए या किसी धर्म गुरु ने दिए या मित्रों ने दिए या तुमने पढ़ाई की अनादि काल से, पढ़ लिख करके बड़े हो गए, डिग्रियां हासिल कर ली, बिजनेस कर लिया, बन गई, ये सारा तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट व्यक्तित्व का है। और व्यक्तित्व छूटेगा कितना तुम धन कमा लो, पद पा लो, देह का पोषण कर लो, सुकमाल बन जाओ, पूरे वर्ल्ड में घूम आओ, मैं आत्मा हूँ, ये कोई शब्द नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये पूरा जैन दर्शन, वीतराग दर्शन, 32 सूत्रों का सार, पंच परमेष्टि का सार इसमें समाया है। तुम पंच परमेष्टि की माला करते रहो, 32 सूत्र पढ़ते रहो, मुनि बन जाओ, कठोर संयम पालन करो, बेले बेले का पार ना करो, मांस खमन करो, परंतु आत्मा के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। आत्मा शब्द रट लिया, बोल दिया, कह दिया, क्या होगा? पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे, समृद्ध हो जाओ, फिर वापस लौटो, फिर संसार लंबा चौड़ा खड़ा होगा। जीव वो पुण्य और पाप प्रभावित नहीं करते। जीव को सत्कार सम्मान नहीं चाहिए। ये सारा अजीव है, पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, इंद्रियां भी पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, बुद्धि भी पुद्गल है, तुम्हारे विचार भी पुद्गल है। तुम्हारा जिससे संबंध है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारे ऐश्वर्याम के साधन, तुम्हारा बंगला, कोठी, हीरे जवाहरात, आभूषण, ये क्या है? ये क्या है? ये पुद्गल है, जिसको हम धारण करके सुख कि मुझे सुख मिल जाएगा, ये धारणा काटो। यदि आप सम्मकत्वी होना चाहते हो, भले आपको इसका प्रयोग करना पड़े अलग बात है, भले आपको घर में रहना पड़े अलग बात है, भले भीड़ में रहो अलग बात है, परंतु ये तुम नहीं हो। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। तुम यानी आत्मा, जीव का पुद्गल से कोई वास्ता नहीं। जीव अलग है और अजीव अलग है। समझ रहे हो भेद ज्ञान क्या होता है? यदि भेद ज्ञान, हमारी अभी भी मिश्र अवस्था रहती है। कभी हम देह में आते हैं, कभी आत्मा में आते हैं, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर। ध्यान भी चलता है तो थोड़ी देर के लिए आप आत्मा में स्थिर होते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, फिर मन के विचारों में चले जाते हैं, बुद्धि में चले जाते हैं, मन घूमता रहता है। जो जो श्वासें तुम्हारी, एक एक श्वास तुम्हारी अपनी मालकियत है। दूसरा कोई श्वास देख सकता है तुम्हारे बिना? वो श्वास तुमने मिश्र अवस्था में ली, मिथ्यात्व में ली कि समकत्व में ली, होश में ली, बेहोशी में ली, शरीर को सुखी मान के ली या शरीर की उपेक्षा करके आत्मा में स्थिर हो करके ली, ये निर्णय तुमने करना है।
कैसे श्वास से आ रही हैं, जा रही हैं, बेहोशी में आ रहा है, जा रहा है, इसका आपने अनुभव करना है। और प्रतिपल प्रतिक्षण भेद ज्ञान को बनाए रखना। वेद ज्ञान का सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, क्या है वेद ज्ञान? भेद, जीव और अजीव का भेद, सत्य असत्य का भेद, आनंद, शांति, ज्ञान, अनादिकाल के मिथ्यात्व में रह करके इंद्रियों के पोषण को सुख मान रहे हैं, शरीर को बलिष्ठ बना रहे हैं, सुंदर काया जो मिली है उसका उपयोग कर रहे हैं, भोगोपभोग में कर रहे हैं, और सारे ये तुम्हारे क्षण व्यर्थ चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। कर्मों का बंधन कैसे होता है? कर्मों की निद्रा होती है। प्रतिपल कर्मों का बंधन भी होता है और निद्रा भी होती है। 7 कर्मों का बंधन होता है और निद्रा भी होती है। आज इस कर्म का बंधन एक समय होता है, ये सब केवल ही जानते हैं। छद्मस्त व्यक्ति ऐसे जान नहीं सकता कि ये कर्मों का बंधन हो गया, ऐसा हो गया और निकल जाएगा। परंतु जब जब तुम राग और द्वेष और मोह में पड़े, मिथ्यात्व में गए, तो कर्मों का बंधन ही बंधन है। मिथ्यात्व क्या है? देह को अपना मानना, देह की सुकमालता के लिए जीवन व्यतीत करना। सारा परिवार मेरा सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मुझे कोई दुख ना दे। अधिक से अधिक जो आज सारी दुनिया दौड़ रही है, पूरी दुनिया में देखो, चाहे रशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत, ये बड़े बड़े शहरों में, गांव में घूम आओ, वो क्या कर रहे हैं? इस देह शरीर के लिए कर रही है। धन कमा रही है, खेती कर रही है, पद प्रतिष्ठा हासिल कर रही है, बच्चे व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, और इससे उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, विदेशों में चले जाएंगे, अच्छा धन मिल जाएगा, अच्छी पैकेज मिल जाएगी और सोसाइटी मिल जाएगी। ये सब देह का पोषण है। कर्मों की निर्जरा, जैसे जैसे आप जीव और अजीव का भेद किया, ये अजीव है शरीर, इंद्रियां, 5 इंद्रियां, छठा मन और बुद्धि। यदि इंद्रियों की आसक्ति में चले गए, आँखों ने कोई दृश्य देखा और आप उसको अच्छा लगा, तो कर्मों का बंधन हो गया। संगीत सुना, उसमें आकर्षित हो गए, तो कर्मों का बंधन हो गया। 5 इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार हैं, उसमें आपकी आसक्ति हो गई, आप क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे, तो कर्मों का बंधन। विषय अपनी जगह रहेंगी, आंखें रूप देखेंगी, कान सुनेंगे, नासिका सुगंध लेगी, सब कुछ होगा, परंतु आप मात्र अपने स्वभाव में रहेंगे। अपने स्वभाव का मतलब मात्र दृष्टा है। आंखें रूप देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, भोजन आ रहा है, जा रहा है, आप मात्र दृष्टा है। वो क्षण कर्म ले जाते हैं, और ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण की है। ऐसा नहीं कि 2 समय कर ली, 5 समय कर ली, आपने उपवास कर लिया कि आप धर्मात्मा हो गए। पहली बात तो क्रियाएं तो चलती रहेंगी, क्रिया बदलती रहेंगी, क्रिया में धर्म नहीं है, स्वयं में स्थित हो जाना धर्म है। माँ सती जी समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान पर भाई, नींद आ रही है, आ रही है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? धर्म वीतराग दर्शन में क्रिया में धर्म नहीं है। क्रिया तो बदल ही नहीं सकते, तुम चलोगे, उठोगे, बैठोगे, सब कुछ करोगे, क्रिया तो चलती रहेगी। क्रिया में तो मैंने धर्म मान लिया कि मैंने उपदेश दे दिया, कि मैंने तप कर लिया, ये पुण्य का बंध है। उस क्रिया में आप अपने स्वभाव में स्थित रहे, वो धर्म है।
अक्रिय स्थिति जो आती है, जब जीव सत्य के प्रति श्रद्धा हो करके जीव स्वयं में स्थित रहता है, वो अक्रिय अवस्था, वो धर्म है। बाकी पुण्य और पाप का खेल है। ये आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, नजरा कैसे है और कर्म बंधन कैसे होता है। पहली बात तो यदि आप शरीर की सुखमालता में सुख मानते हैं और कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, आप उसका मित्र मान लेते हैं, कोई आपकी निंदा करता है तो आपका द्वेषी हो जाते हैं, राग द्वेष शुरू हो जाता है, फिर मोह शुरू हो जाता है, फिर मोह के साथ सारे कर्म का बंधन शुरू हो जाता है, फिर संसार लंबा होता चला जाता है। तो अनादिकाल से हम जो 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में पड़े हैं, उसका मूल कारण हमने जीव को जीव नहीं समझा, अजीव और जीव की मिश्र अवस्था रही। जीव का पूरा भेद नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया, अभी भी अवस्था मिश्र चल रही है। थोड़ी देर के लिए आपका मन स्थिर होता है, फिर वापस चला जाता है, फिर विचारों में घूमने लग जाते हो, फिर किसी को पता नहीं लगता आधा घंटा बीत गया, फिर सूचना आती है 8 हैं, नहीं, पूर्ण जागता रखो, मेरा मन चला गया, विचारों में चला गया, बुद्धि ने ये निर्णय ले लिया, इसके हटा करके आत्मा को बार बार उसमें स्थिर करना है। हमारे यहाँ सब में एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोहे, सब में आत्मा। जब जल में आत्मा है, अग्नि में आत्मा है, तो शिरडी साईं बाबा की आत्मा है। जो कुछ शिरडी साईं बाबा कहता है सबका मालिक एक। चाहे उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा नहीं ली, पर सारे नियम उसके ऐसे हैं। श्रद्धा और सबूरी, हमारे यहाँ पहली श्रद्धा किसके प्रति? आत्मा के प्रति। साईं बाबा भी क्या कहते हैं? आत्मा। और सबूरी करो। कभी धन इकट्ठा किया उसने, भिक्षा मांग के लाते थे, ला करके इकट्ठा करके उसको पीस करके और बना करके सबको बांट देते थे, और कपड़ा फटा कपड़ा पहनते थे। संतों से जीवन उसका ऊपर था। जाओ कहीं भी, पर अपना स्थान मत भूलो। मैं आत्मा, वो भी आत्मा। हम भी कभी गुरुद्वारे में जाते हैं, पर अपने धर्म को भूलते नहीं। अपना धर्म आत्मा का धर्म, सब जगह जाओ। समझ में आ गई बात? अभी आपको वाणी में सुना, आपको 15-20 मिनट का कौशक कराया गया। शुरुआत है 20 मिनट की, फिर आधे घंटे का, पौने घंटे का, घंटे का कौशक करो, 2 घंटे का कौशक करो। कौशक का मतलब एक आसन में स्थिर हो गए, पत्थर की प्रतिमा बन गए। पीड़ा निकलेगी, भयंकर पीड़ा निकलेगी, और तुम अपने में स्थित रहोगे। अनंत कर्मों की नजरा हो जाएगी, नजरा हो जाएगी। ध्यान में आपका मन लग गया तो भोजन छोड़ दो, सब छोड़ दो, स्थिर रहो। कभी कभी मन इतना लग जाता है कि इच्छा नहीं होती उठने की, तुम्हारा भोजन याद आए, भोजन भूल लो, काम करना भूल जाओ। मन लग जाए तो जितना समय तुम भीतर चले गए, और अंतर से सुख बढ़ेगा। क्योंकि सुख तो भीतर है, शक्ति भीतर है, शांति भीतर है, आनंद भीतर है, सब कुछ भीतर ही भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये सारा मिथ्यात्व है हमारा, जिसको हमने अपना मान लिया। कोई तुम्हारा नहीं, एक आत्मा के सिवाय यदि तुम्हारी कहीं भी पकड़ है, सारा मिथ्यात्व है। और जहां भी जाओ, सब में परमात्मा देखो। पत्नी पति में परमात्मा देखे, पति पत्नी में परमात्मा देखे, घर के हर सदस्य में, स्त्री पुरुष में परमात्मा, पुरुष स्त्री में परमात्मा, सब में परमात्मा ही परमात्मा है। अनंत आत्मा है, अनंत परमात्मा, ये जैन दर्शन कहता। तुम स्वाध्याय करते हो, हम स्वाध्याय के लिए मना नहीं करते, पर आत्मा में स्थिर रह के करो। तुम कर ही नहीं पाओगे स्वाध्याय। जब स्वयं में स्थित होगा, अपने आप छूट जाएगा, अपने आप ये माला अपने आप टूट जाएगा। स्वयं में इतना रस आएगा, इतना आनंद पाएगा, सब भूल जाओगे। बार हमारा जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है, हमें बार बार हमारे गुरुओं ने वही पकड़ा, हमें भी सिखाया गया, ये पाठ करो, माला कर लो, कुछ तो अच्छा भी कुछ तो करो। उनका अनंत उपकार है कि उन्होंने हमें वो मार्ग दिया। पर ये कब तक माला जाप करते रहोगे? स्वाध्याय करना ये पर की स्तुति है, पर की स्तुति से पुण्य बनेगा, तो स्वर्ग चले जाओगे, फिर वापस लौटोगे। कर्मों की नजरा बहुत कम होगी, स्वयं में स्थित होने से अनंत कर्मों की नजरा होगी। सत्य पर श्रद्धा,
सत्य मेरा मन, सत्य में स्थिर हो जाना, सत्य में ठहर जाना, इसका प्रयास हम करते रहेंगे। चाहे 4 दिन के शिविर के बाद आप घर में जाएं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब समय निकालें। बाकी समय, व्यर्थ का समय हम किसी को दें ना, किसी से बातें मत करें। कोई दर्शनार्थी का मैं, अच्छा भाई 1 घंटे का समय रखो, ज़्यादा समय किसी को ना दे। घर भर छोड़ा है किसके लिए? उनको खुश करने के लिए छोड़ा। और कौन खुश होता है? क्या अपना मन खुश हो गया हमसे? मन बुद्धि अपनी इंद्रियां हमने तृप्त नहीं होती, कितना खिलाया पिलाया, और कौन खुश होगा? प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा को